नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आज फूड में। आज देखिए हम लोग जो बात करने वाले हैं 2 सेट के बारे में बात करेंगे और उनकी कॉम्बिनेशन क्या है, क्या उनकी क्वालिटी है उसके बारे में बात करेंगे। ख़ास तौर से फ्रेम और जो स्ट्रक्चर बनता है उसके बारे में भी बात करेंगे, कौन-सी लकड़ी अच्छी रहती है और फ़ॉर्म के बारे में बात करेंगे। क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड आती है कि सर कौन-सी फ़ॉर्म बेस्ट रहती है, अगर लग्ज़री बनवा रहे हैं, थोड़ा कम्फ़र्ट के लिए बनवा रहे हैं, उसके बारे में। तो अनिल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे एक बार दिखा दीजिए वन बाई वन, हम दोनों को कवर करते हैं। अब यहाँ से हैंडल से ही हम स्टार्ट अगर आप करेंगे तो इसमें अगर आप देखेंगे बहुत ही प्यारा है, पूरा कंप्लीट सेट है टेबल पत्ती के साथ। इसमें अगर हम हैंडल से बात कर लें, हैंडल भी अगर आप देखेंगे बहुत ही प्यारा नज़र आ रहा होगा। एक साइड में यहाँ पे हमने थोड़ा सिलाई का वर्क किया है और इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ये वाला प्लेन रखा है, इसमें थोड़ा वर्क किया हुआ है। इसके साथ अगर आप इसको देखेंगे पाइपिंग का इस्तेमाल हमने किया है और ये आपका देखिए मार्केट में दोनों तरीके के हैं। इसमें अगर आप चाहेंगे तो मार्केट में पूरा फ्रेम भी आता है। हमने क्या किया है, पाइपिंग डोरी के साथ जो है ये जो है मार्केट में इजीली मिल जाती है, गोल्डन कलर की आती है। इसमें और भी है कलर, पर गोल्डन से लुक थोड़ा बेहतर आता है, इसलिए हमने उसको गोल्डन का इस्तेमाल किया है। थोड़ा अगर आप पीछे देखेंगे अनिल, थोड़ा लुक अच्छा आ रहा है। अब ऊपर वाले पार्ट में अगर आप देखेंगे, क्योंकि हमने सीट के ही इस्तेमाल किया हुआ है, अगर आप ये वाले पार्ट में देखेंगे थोड़ा कर्व, अगर देखेंगे ये जो कर्व हल्का सा करने से बेनिफिट ये रहता है, जब आप ऐसे बैठते हो तो हाथ रखने में अगर यही स्ट्रेट होता है तो वो मज़ा नहीं आता है। ये कई बार पर्सनली हमने फील किया, तो पहले स्ट्रेट बना के फिर हमने कर्व में देखा कि कर्व में कैसा अच्छा लगता है और बैठने में कंफर्ट है और लुक में भी अच्छा आता है। ऊपर हमने सीट का इस्तेमाल किया है, इसमें हमने केवल आउटर पार्ट में हमने क्रीम का इस्तेमाल किया है थोड़ा लुक के पर्पज से। और इसकी बैक में भी देखेंगे, सीट को हमने प्लेन रखा है क्योंकि कपड़ा हैवी है इसलिए दिक्कत नहीं है। बैक में अगर हम देखेंगे 2 इंची का सॉफ्टी इस्तेमाल किया है और 10 mm के पैकिंग के साथ रेस सिलाई की है, जो कि आपको चारों साइड दिखाई देगी। अनिल एक बार दिखा दीजिएगा जी। अब इसमें हम एक चीज़ और यहाँ पे बात कर लेते हैं कि देखिए सब में ज़्यादा जो आती है, हम लोग पहले भी कई बार बात कर चुके हैं पिलर के बारे में। तो जो कस्टमाइज सोफे बन रहे हैं उनमें बहुत ज़्यादा बिल्डिंगों में ये प्रॉब्लम रहती है पिलर के बारे में। तो पिलर क्या है, कई बार बीच में आता है, जैसे अभी हमने बनाया था उसमें बीच में था। इसमें क्या है, कॉर्नर पे है, जैसे हम इस तरीके से कॉर्नर में देख रहे हैं तो कॉर्नर पर उनका पिलर था। तो हमने पिलर की जो कटिंग है इसको केवल हमने 2 ही पार्ट में बनाया है, चाहते तो 3 में, 2 में क्या है लुक भी अच्छा आएगा और पीछे ये कॉर्नर वाला पार्ट जो है वो हाइड भी हो जाएगा, आसानी से छुप भी जाएगा। तो ये भी ध्यान रखने वाली है कैसे बेहतर तरीके से हम इसको हाइड कर सकते हैं और सामने से लुक भी खराब नहीं। अगर आप फ्रंट से देखेंगे, फ्रंट से एकदम से अच्छा सा लुक आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, पीछे जाके फिक्स हो जाएगा। अनिल हम भी जानते हैं कि मार्केट में इस तरीके के कम जो है कस्टमाइज सोफे इजीली अवेलेबल है। उसमें देखेंगे 3+1+1 जी, ये आपका 2-2-1 कॉर्नर जी। और इस तरीके के आर्टिकल बनाने में थोड़ा यही बेनिफिट है कि आप जैसा चाहो, क्योंकि मैक्सिमम बिल्डिंगों में पिलर तो मिलना ही मिलना है जी, चाहे जो भी हो। क्योंकि टावर जो बनते हैं उनमें और भी ज़्यादा करके मजबूती की पर्पज़ से लोग पिलर बनवाते हैं जी। तो एक ये हो गई। अभी हमने जो इससे पहले बनाया तो उसका बीच में, अब यही कटिंग अगर बीच में अगर कहीं पिलर होता है तो बीच में कटिंग होती। फ्रंट से जो आप देखेंगे वो लुक आपको वैसे ही नजर आए, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ जाइएगा। अभी हम इसी के बारे में जो बात कर रहे थे, इसकी और क्या क्या बेनिफिट है, इसमें कुशन भी क्या क्या हम दे रहे हैं। अब टेबल की देखिए कस्टमाइज में यही है, टेबल की बात कर लेते हैं। टेबल इसमें 2 बाई 3.5 का है, क्योंकि ये सोफ़ा थोड़ा सा बड़ा है। 7 फीट बाई 9 फीट का एरिया दिया था, अगर आप वहाँ से यहाँ तक देखिए 9 फीट का एरिया है। और टेबल हमने इसलिए बड़ा बनाया है क्योंकि एक तो है कई बार जो है 2 बाई 3 का जो छोटा बनता है, ज़्यादातर हम लोग वही बात करते हैं 2 बाई 3 के बारे में। कस्टमाइज टेबल में ये है कि कम से कम 2 प्लेट रखने का सामान तो होना ही चाहिए। और कोई भी बैठा है, जैसे मैं यहाँ कॉर्नर पे बैठा हूँ, यहाँ पे भी रखने में कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई भी चीज़ इजीली पिक कर सके, वहाँ पे भी वही होना चाहिए। अब फैब्रिक की बात कर लेते हैं। फैब्रिक में इन दोनों में ही स्वेट का फैब्रिक लगा हुआ है, हैवी क्वालिटी का। इसके साथ आप देखेंगे 7x9 जो कि हमने बताया आपको। इसकी हाइट की बात करेंगे तो 17 इंच यहाँ से, अगर आप सिटिंग एरिया की बात करेंगे, क्योंकि देखिए सब में ज़्यादा सिटिंग एरिया जो होती है। अब स्टैंडर्ड हम इसलिए 17-18 इंच बनाते हैं क्योंकि देखिए हमारी एज में, और कई बार क्या होता है 60+ की एज में जब वो लोग उठते हैं तो आपके घुटने पे जोड़ ना पड़े, तो इसका भी ख्याल रखा जाता है कि हाइट ऐसी बने कि आराम से कोई बैठे
और जब वो खड़ा होता है तो घुटनों पे ज़्यादा जोर ना देना पड़े। इसलिए देखिए थाई का पैटर्न ये होता है कि एल में बनना चाहिए, आराम से बैठने में कम्फर्ट। कई बार क्या होता है ग्राउंड क्लियरेंस लोग कम बनवाते हैं, थोड़ा नीचे रहते हैं, वो भी सही नहीं रहता है। इसी तरीके के लैग में क्या होता है 3 इंची से ऊपर लेते हैं तो और बेहतर रहता है, आसाम आराम से साफ सफाई हो जाती है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। अब इसकी बात कर लेते हैं, ये भी एक बार दिखा दीजिएगा मैं पूरा। बहुत ही प्यारा लुक नज़र आ रहा है। ये हमने आज इसलिए फॉर्म भी इसलिए रखा है कि हमने बताने वाले थे कि हम आज डिस्कस भी कर रहे थे कि फॉर्म में क्या बेहतर रहता है। अब जैसे 4 इंची का आप फॉर्म लेते हैं कोई भी मार्केट से, जो आपको बेस्ट अच्छा लगता है वो आप फॉर्म ले सकते हैं, पर उसमें आप जब इस तरीके का सॉफ्टी ले लेते हैं, अब वैसे अगर आप देखेंगे ये 6 इंची हो जाता है, 4 इंची आपका नीचे वाला, 2 इंची है। पर इसका जो कंफर्ट है, सॉफ्टी का जो कंफर्ट रहता है, कई लोग कहते हैं कि भैया महंगा क्या है, क्यों महंगा हो जाता है, तो उसका रीजन यही है। सॉफ्टी में आप कितना ही मोल्ड कर दो पर बहुत जल्दी एक तो अपने शेप में आ जाता है, और बैठने का जो कंफर्ट है, अगर आप अब इस तरीके की जो स्पंची आता है ना लुक, वो इसी वजह से आता है कि बैठने में जो स्पंज होता है वो तभी हो सकता है जब आप इसमें सॉफ्टी इस्तेमाल करवाएंगे, क्योंकि मार्केट में जो ये चीज़ें आर्टिकल कम मिलते हैं, उसका रीज़न यही है, सब 4 इंची। कोई भी आप ब्रांड ले लो, स्लीप बेल कर लो, इसके अलावा कुछ भी नहीं पता होता है। तो ये भी ज़रूरी है कि आप अगर मोल्डेड तो नेक्स्ट लेवल की चीज़ हो जाती है, और रबड़ अगर आप मोल्डेड ले लेते हैं या फिर इलास्टिक ले लेते हैं, ये तो नेक्स्ट लेवल की फॉर्म है। अगर उनका बजट नहीं है, आपका अलाउ करता है, तो आप ऐसा करिए 4 इंची कोई भी मार्केट से ब्रांड ले लीजिए, पर इसके अलावा 2 इंची सॉफ्टी का इस्तेमाल कराएंगे तो बेहतर रहता है, कंफर्ट के लेवल से बेहतर रहता है। क्योंकि हम लोग कई बार क्या होता है कि कई बार 8-8 9-9 घंटे भी जब वीकली होता है तो वीकली ऑफ में लोग बैठते ही बैठते हैं। अब इसी तरीके से इसमें भी देखेंगे, क्योंकि देखिए डिजाइन अगर हम ये वाले एरिया की बात करें तो ये अगर आप वहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक का 10 फीट एरिया है, जिसमें आपका 4 लोग आराम से बैठ सकते हैं, मेरे जैसे तो 5 बैठ जाएंगे। अगर आराम से 2-2 सीटर है, आराम से 4 लोग बैठ सकते हैं। अब 2 लोगों की सिटिंग इस एरिया में हो जाती है, जैसे मान लीजिए कोई यहाँ बैठता है तो आराम से एक लोग इस साइड भी बैठ सकते हैं। पर इस तरीके में क्या रहता है, एक साइड एल शेप काउच ले लेने, कई बार क्या गैदरिंग अगर ज़्यादा हुई तो आराम से एक लोग लेट भी सकता है, ये थोड़ा बेनिफिट है। अब इसमें हम फैब्रिक की बात कर लेते हैं। फैब्रिक में सीट में जो फैब्रिक है वो तो स्वेट का लगा है, पर अगर आप आउटर पार्ट में देखेंगे अनिल, तो हमने इसमें क्रीम कलर की रैक्सीन इस्तेमाल करी। रैक्सीन की ये बेनिफिट रहता है, ईजी टू मेंटेन होता है, गीला कपड़ा मार दो, सूखा कपड़ा मार दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आउटर पार्ट में क्या होता है, कई बार क्या है धुलाई उलाई होती है पानी में, तो गंदा होता है तो आसानी से साफ हो सकता है। सीट में क्या है मैक्सिमम लोग कवर भी डाल लेते हैं, पर ये फैब्रिक भी ऐसा है कि आपका गंदा भी होता है तो आसानी से साफ हो जाता है। कोई भी आप फैब्रिक लेते हैं तो अगर मान लीजिए 3-4 साल में इस्तेमाल करने के बाद गंदा होता है, तो आजकल कोई भी लॉन्ड्री वाला अगर आप आएंगे तो आराम से साफ हो जाता है, 700-800 रुपये लगता है। अगर आप कानपुर में किसी को ज़रूरत होती है तो आप बताइएगा, कानपुर में हमारे पास बहुत सारे सिटी में कॉन्टैक्ट है अलग अलग एरिया में। इसके अलावा अदर सिटी में अगर भी आपको ज़रूरत पड़ती है क्लीनिंग की तो भी फैसिलिटी मिल जाएगी आपको। कॉन्टैक्ट नंबर आपकी सिटी के दे दिए जाएंगे, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट करके क्लीनिंग करवा दें। अब ये हो गई फॉर्म की बात, फैब्रिक की भी बात कर ली। फ्रेम में बात कर रहे थे अनिल, यहाँ आ जाइए। फ्रेम की देखिए बहुत ज़रूरी है फ्रेम के बारे में जब भी स्ट्रक्चर लगता है, क्योंकि सब में ज़्यादा यही रहता है कि कौन सा स्ट्रक्चर के लिए बेस्ट रहती है। एक तो 2 तरीके से ले सकते हैं हम लोग, जो रेगुलर लेते हैं आम का रहते हैं। आम में अगर सूखा हुआ, अगर आपको जानकारी है सूखा हुआ है कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मान लो किसी को जानकारी नहीं है, बजट अलाउ करता है, तो नेक्स्ट आप चीड़ पे चले जाओ। अगर और बजट अलाउ कर रहा है तो आप शीशम पे चले जाओ, सागौन पे चले जाओ, वो सारी है। पर सब में पहले ये देखना जरूरी होता है कि लकड़ी जो है पकी हुई होना चाहिए। कच्ची लकड़ी में कई बार कंप्लेन आने के चांसेस रहते हैं, तो ये थोड़ा जानकारी रहना चाहिए। जब भी आप बनवाते हैं तो पिलाई की अगर हम बात कर लेते हैं, पिलाई में हमेशा कोशिश करिए कि 12 mm MR की अगर मिल जाती तो बहुत अच्छी है। बाकी आप किसी और ब्रांड पर, शताब्दी है, सेंचुरी है, कोई भी अच्छा ब्रांड का वाटर प्रूफ लेना चाहें तो और भी अच्छा है। ये दो, पर 12 mm से नीचे मत लगवाइएगा, ये हमारी रिक्वेस्ट है।